वजीर आजम की सियासी खातीन से मुतल्लिक बयानात में एहतियात करने की हिदायत। वफाकी काबीना का इजलास महंगाई के खात्मे के लिए मिलकर काम करने के अहकामात। गंदम के बीज की मिकदार में कमी का नोटिस। कोताही बरतने वालों की निशानदही करने की हिदायत। काबीना इजलास में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सवात में PTI का जलसा करने की तजवीज। वजीर आजम इमरान खान लाहौर पहुंच गए। शहजाद अकबर और शिबली फराज भी हमरा। वजीर आला उस्मान बुज़दार मुलाकात करेंगे। पंजाब काबीना के अरकान भी मिलेंगे। वजीर आजम रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त बारे इजलास की सदारत करेंगे। महंगाई के हवाले से भी अहम इजलास होगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इदारों और शख्सियात का एहतराम करते हैं, कौमी वहादत देखना चाहते हैं। शख्सियात का नाम लेने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। चाहते हैं अवाम मौजूदा हुकूमत को घर भेजे। मुल्क की सियासत में इदारों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आइन ने हर इदारे का दायरा कार मुतय्यन किया। हम मुल्क को एक कौम की तरह देखना चाहते हैं। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी में एक वफाकी वजीर मुलव्वस, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, साजिश बेनिकाद करेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह का तहकीकात का ऐलान। कहते हैं मज़ार कायद पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। मज़ार कायद के तकद्दुस की जिम्मेदारी हम सब की है। PTM के जलसे में तहरीक इंसाफ के कारकुन क्या कर रहे थे? इन लोगों का PTM के जलसे में तकरीबकारी का इरादा था। मुराद अली शाह की बातों में तजाद। वो तो खुद क्लियर नहीं, मुराद अली शाह दोनों तरफ नहीं खेल सकते। मुनाफकत बंद करिए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का वजीर आला सिंध को जवाब। कहा जब जुर्म हुआ तो फिर कार्रवाई पर किस बात की दुहाई। पूरा सच बोलें और माने खुद FIR दर्ज करवाई है। चंद शरपसंद लोग इदारों के खिलाफ हर्जा सराय कर रहे थे। झूठ बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। कराची की शेरी जना कॉलोनी में धमाका, 4 अफराद जख्मी। धमाका खेज मवाद बस टर्मिनल के गेट पर रखा था। पास से गुजरने वाली बसेस भी जद में आ गईं। धमाके में 1 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। IG सिंध ने धमाके का नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब कर ली। PDM का गुजरांवाला जलसा। थाना शाहदरा लाहौर में लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा पंजाब साउथ एक्ट और सिक्योरिटी SOPs की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। FIR में रोड ब्लॉक करके आवाम को परेशान करने के दफात भी मौजूद। मुकदमे में मरियम नवाज, मोहम्मद सफ्तर, समीउल्लाह खान, मलिक परवेज, अली परवेज मलिक नामजद। मुकदमे में बिलाल यासीन, समीउल्लाह, सैफुल मलोक खोखर समेत कारकुन शामिल। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ को जुडिशल रिमांड पर कोर्ट लखपत जेल भेजने का हुक्म। अदालत से नैब की शहबाज शरीफ के मजीद 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मुझे इनकी हिरासत में 85 दिन हो चुके हैं। 26 अक्टूबर 2018 को आमदन से जायद असाथाजात में इंक्वायरी शुरू हुई। शहबाज शरीफ ये कोई सवाल का जवाब देने को तैयार ही नहीं। क्या हम तफ्तीश ही ना करें? नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से आम कैदियों वाला सलूक होगा। महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर बैरक नंबर 2 में रहेंगी। B क्लास मंजूर होने पर अलग कमरा, बेड, टेबल लैंप और दीगर सहूलियात मिलेंगी। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान जेल खाना चार्ट रूल्स 1978 के मुताबिक सहूलियात मिलेंगी। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान ने हमेशा जातियात और इंतकाम की सियासत की। वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। इनका रवैया फाशिस्ट है। बहू, बेटी और औरतों के साथ सलूक की कुछ इकदार होती हैं। औरतों के हकूक की पामाली की गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ पर एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। हुक्मरानों ने हर सियासी मुखालिफ को करप्ट दिखाने की कोशिश की। हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं अब गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। हम गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं। ये मुकदमे इमरान नियाजी के एजेंडे को पूरा करने के लिए हैं। जितने झूठे मुकदमे बनेंगे इतना हमारी तहरीक को ईंधन मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं जब इंसाफ न रहे तो मुल्क नहीं चल सकता। जब विफाक सूबे पर हमलावर हो तो कौन इंसाफ की तवक्को रखे। आटा 80 रुपए फी किलो और चीनी 110 रुपए फी किलो कैसे हो गई। आज पुलिस की गाड़ी आती है तो सारे लोग इधर उधर देखते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि चंद रोज से सियासी बहरूपियों ने ड्रामा रचा रखा है। इस ड्रामे का वाहिद मकसद अपने अदबार में की गई बेतहाशा करप्शन पर पर्दा डालना है। ये लोग कौमी मुजरम हैं। इन्होंने कौमी खजाने पर डाका डाला है। ये जान लें इमरान खान किसी दबाव में नहीं आएगा। इनसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कोई शुबा नहीं हुकूमत में इंतजामी बेहतरी की गुंजाइश है। लोगों की उम्मीदों के लिए बड़े फैसले जरूरी हैं। क्या ये मुल्क नवाज शरीफ, जरदारी या उनके बच्चों के हवाले कर सकते हैं। क्या इमरान खान के कद का एक भी आदमी ऑपोजिशन के पास है। फवाद हुसैन चौधरी का ट्वीट। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बिलावल भुट्टो को वजीर आला पंजाब पर तनकीद से पहले सिंध को देखना चाहिए। बिलावल भुट्टो को वजीर आला सिंध की नाअहली और बैड गवर्नेंस नजर नहीं आती। गंदम खरीदारी और कोरोना के खिलाफ जंग में नाकामी ने सिंध हुकूमत की नाअहली पर मोहर जब्त कर दी। रही सही कसर मजार कायद पर कैप्टन सफदर की हुल्लड़बाजी के खिलाफ FIR में मुराद अली शाह के एतराफ ने पूरी कर दी। PTI रहनुमा सिंध हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत बड़ा खेल खेल लिया। सिंध पुलिस सूबाई हुकूमत के मातहत है। मुकदमे की मंजूरी वजीर आला सिंध ने आला क़यादत से पूछ कर दी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 14 मरीजों का इंतकाल। तादाद 6,673 हो गई। मजीद 625 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,24,084 हो गए। 3,07,950 मरीज सेहतयाब। जेर इलाज मरीजों की तादाद 9,441। दुनिया भर में कोरोना से 11,22,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 4,64,00,000 हो गई। अमेरिका में 2,25,000, ब्राजील में 1,54,000, भारत में 1,15,000, मेक्सिको में 86,000, रूस में 24,366 और सऊदी अरब में 5,201 अमवात। वफाकी वजीर असद उमर की कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर इजहार तशवीश। गुज़श्ता हफ्ते रोजाना कोरोना से अमवात की शरह में 12% थी। कुछ हफ्ते पहले की निस्बत 140% इजाफा है। SOPs को नजरअंदाज करने से नताइज सामने आ रहे हैं। हमने तर्ज अमल ना बदला तो हम जिंदगियों और जरिया मुआश से महरूम हो जाएंगे। इस्लामाबाद में हुकूमती टीम और लेडी हेल्थ वर्कर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने धरना खत्म कर दिया। अलामी के मुताबिक हुकूमत हेल्थ मुहिम के दौरान मुलाजमीन की सिक्योरिटी के लिए तमाम IGs को खत लिखेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सूडान दहशतगर्दी के शिकार अमरीकियों को हर्जाना अदा कर दे तो दहशतगर्द मुल्कों की फहरिस्त से निकाल देंगे। अमरीका ने दहशतगर्द ग्रुपों की पुष्टपनाही करने पर 1993 में सूडान को दहशतगर्द फहरिस्त में शामिल किया था। सूडान की नई हुकूमत $335 मिलियन का हर्जाना अदा करने पर तैयार हो गई। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन कहती हैं आवाम कोरोना वायरस के बारे में ट्रंप के बार बार झूठ बोलने से तंग आ गए। मुलाजमतें खत्म हो रही हैं और ट्रंप कोरोना वबा को संजीदगी से लेने के लिए तैयार ही नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुख्तलिफ अंदाज की वजह से खबरों की जीनत बने रहते हैं और अब इनके डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो रही है, जिसमें वो अपने ही अंदाज में डांस स्टेप्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम एक हफ्ता करंटीना में गुजारेगी। पाकिस्तान जिम्बाब्वे पहला वनडे 30 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा वनडे यकम और तीसरा और आखिरी मैच 3 नवंबर को होगा।